ओम बागेश्वराय नमः। बागेश्वर बालाजी की कृपा हम सब पर बनी रहे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि माँ गंगा ने अपने ही 7 पुत्रों की मृत्यु क्यों की थी। माँ शब्द सुनते ही संसार में शायद ही कोई ऐसा प्राणी हो जिसके हृदय में कोमल भावनाएं ना उमड़ने लगे। हर व्यक्ति के जीवन में माँ ही तो एकमात्र अस्तित्व है जो हर परिस्थिति में संतान को समझने, सुरक्षित रखने और साथ खड़े होने का भरोसा देती है। जन्म के बाद माँ के आंचल में स्वयं को सबसे सुरक्षित मानने वाला शिशु समय के साथ अधेड़ या वृद्ध हो जाए तब भी माँ की गोद उसके लिए वैसी ही मूल्यवान बनी रहती है। ऐसी मातृ शक्ति जगत जननी माँ गंगा ने अपने ही 7 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया था। बात अविश्वसनीय लगती है पर महाभारत में इस कथा का उल्लेख मिलता है। तो आइए जानते हैं इस अनोखी कहानी के बारे में। माँ गंगा का विवाह राजा शांतनु से हुआ था। कई दिन सुखपूर्वक बीते और समय के साथ गंगा जी गर्भवती हुई। राजा के हर्ष का कोई अंत न था। वे आतुरता से आने वाले युवराज की प्रतीक्षा कर रहे थे। बस इसी समय वह अनहोनी हो गई जिस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता था। पुत्र के जन्म लेते ही गंगा जी ने उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। राजा तड़प उठे पर विवाह के समय दिए गए वचन के चलते वह कोई प्रश्न ना कर सके। समय चक्र चलता रहा और हर बार प्रसूति के बाद गंगा जी अपने पुत्रों को नदी की गोद में डालती चली गई। इसी तरह 7 पुत्र काल के गाल में समा चुके थे। राजा बहुत निराश हो चुके थे और अपने ही पुत्रों की अपने सामने होने वाली हत्या उनके लिए असहनीय हो गई थी। इसके बाद जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ और गंगा जी उसे नदी को भेंट करने चली तब राजा शांतनु स्वयं को रोक न सके। उन्होंने दौड़कर गंगा के हाथ से शिशु को छीन लिया और क्रोधित हो उठे। गंगा द्रवित हो उठी। उन्होंने राजा पर क्रोध नहीं किया। गंगा ने कहा कि महाराज, आपने अपना वचन तोड़ दिया। अब मुझे आपका परित्याग करना होगा। जाने से पहले मैं आपके मन में उमड़ रहे प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगी। आप यही जानना चाहते हैं ना कि माँ होकर भी मैंने अपने ही पुत्रों का जीवन क्यों छीना? तो सुनिए महाराज, कोई भी माँ अपनी ही संतान को कभी खुशी से नहीं मारती, लेकिन साथ ही यह भी सच है कि कोई भी माँ अपनी संतान को तिल तिल करते मरते हुए नहीं देख सकती। मैं अपनी संतानों का भविष्य जानती थी। मेरे 8 पुत्र शापित यक्ष हैं। इनका जन्म ही हर पल दुख सहने के लिए हुआ था। इसलिए जीवन भर के कष्ट से बचाने के लिए मैंने दिल पर पत्थर रखकर उन्हें अपनी ही धारा में प्रवाहित कर मुक्त कर दिया। ये अंतिम शापित यक्ष था जिसे आपने बचा लिया। आज अगर आप चुप रह जाते तो हमारा 9वां पुत्र पूरे संसार के लिए वरदान होता। लेकिन भाग्य का लिखा कौन बदल सकता है? अब आप स्वयं अपने इस पुत्र को शापित जीवन का दंश झेलते देखेंगे। मैं इसे लेकर आपसे आज्ञा लेती हूँ। माँ के अभाव में शिशु जीवित नहीं रह पाएगा। इसे आपके वंश के अनुसार योग्य बनाकर आपको वापस लौटा दूंगी। ऐसा वचन देकर माँ गंगा नवजात शिशु को लेकर अपने लोक चली गई। आगे चलकर यही शिशु पितामह भीष्म बना, जिन्हें कभी भी सांसारिक सुख प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि हर कदम पर दुख ही दुख झेलकर वे कठिन मृत्यु को प्राप्त हुए। हमने ये तो जान लिया कि माँ गंगा ने अपने ही 7 पुत्रों को मृत्यु क्यों दी थी। अब हम ये जानेंगे कि माँ गंगा के वे 7 पुत्र कौन थे और उन्हें क्या श्राप मिला था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार पृथु पुत्र, जिन्हें वसु कहा जाता था, वो अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर घूम रहे थे, जहाँ वशिष्ठ ऋषि का आश्रम था। वहीं नंदिनी नाम की गाय थी। गो वसु ने अपने अन्य सभी वसुओं के साथ मिलकर उस गाय का हरण कर लिया, जिस पर महर्षि वशिष्ठ काफी क्रोधित हुए। उन्होंने सभी वसुओं को मानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। वसुओं ने तुरंत अपने पाप की क्षमा मांग ली, जिस पर महर्षि ने कहा कि तुम सभी वसुओं को तो शीघ्र ही मनुष्य योनि से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन घौ नामक वसु को पृथ्वी लोक पर लंबे समय तक रहकर अपने कर्म भोगने होंगे। ऋषि द्वारा दिए गए श्राप की बात वसुओं ने देवी गंगा को बताई, जिस पर
गंगा ने कहा कि मैं तुम सभी को अपने गर्भ में धारण करूंगी और तुरंत ही मनुष्य योनि से मुक्त कर दूंगी। गंगा ने ऐसा ही किया, जिस पर शांतनु को दखल देने के लिए गंगा ने पहले ही मना कर दिया था। लेकिन जब इनकी 8वीं संतान की बारी आई तो महाराज शांतनु ने गंगा को ऐसा करने से रोक दिया। तब गंगा ने अपने ही इस पुत्र को जीवित रखा, जो भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ गंगा के इस पुत्र को पृथ्वी पर रहकर जीवन भर दुख झेलने पड़े। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद।